Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हमारे देश में 1-2 ट्रायल और भी चल रहे हैं जिनका अगले 2 या 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे कि अगले साल की पहली तिमाही में किसी समय स्वस्थ बच्चों को भी टीका लगाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों को कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्द लगाया जा सकता है। दरअसल जाइडस कैडिला के वैक्सीन को हाल में मंजूरी मिली थी। ये डीएनए आधारित वैक्सीन होगा। अहमदाबाद में मौजूद कैडिला हेल्थ केयर सेंटर ने इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मांगी थी, जिसमें वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% दर्ज की गई थी। 27,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर इसमें शामिल हुए थे। 50 से ज़्यादा ट्रायल सेंटर थे। वहीं इस वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से ऊपर के बच्चों पर भी किया गया था। पिछले 24 घंटों में जिस तरह केरल में कोरोना वायरस के मामले सामने आए, ऐसे में बड़ा सवाल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। वहीं दूसरा अहम सवाल बच्चों में कोरोना के खतरे को लेकर है। इस बारे में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के प्रमुख एनके अरोड़ा ने बताया कि कोरोना की बीती लहरों में बच्चों को खतरा कम था। उन्होंने कहा, ऐसा पहली और दूसरी लहर में देखा गया था, जिसमें पाया गया कि बच्चों में कोरोना का खतरा कम है। जो हमारा पिछले 1.5 साल का अनुभव है इस देश में, पहली लहर के दौरान भी और दूसरी लहर के दौरान भी, कि बच्चों में कोरोना का असर लगभग ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो बहुत हल्का बुखार या जुकाम की तरह होता है, लेकिन उनमें संक्रमण की जो संख्या है वो बड़ों के बराबर है। वहीं भारत में कई राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी है। एनके अरोड़ा ने बताया, बच्चों में खुद तो कोई बीमारी जल्द नहीं होती है, लेकिन वे बीमारी के वाहक बन जाते हैं। स्कूल खोला जाना कितना सुरक्षित है, आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। वास्तव में बच्चों को खुद तो बीमारी नहीं होती, लेकिन वो वायरस का एक तरीके से वाहन बन जाते हैं, व्हीकल हो जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन अगर इस तरह का सुरक्षा चक्र बन जाता है तो वो वायरस को भी फैलने से वायरस को इतनी आसानी से नहीं फैला सकेंगे। तो अभी जो है प्राइमरी स्कूल हों, हाई स्कूल हों या सेकेंडरी स्कूल हों, कोई भी स्कूल हैं खोले जाने चाहिए। इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल में सबसे सुरक्षित 10 साल से कम के बच्चे होते हैं और उनमें सबसे कम कोरोना का प्रभाव होता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल देश में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर है। आखिर बच्चों को वैक्सीन कब लगेगा, सरकार की इस बारे में क्या तैयारी है। एनके अरोड़ा ने कई बातें इस बारे में स्पष्ट की। उन्होंने इस दौरान जाइडस कैडिला के वैक्सीन के बारे में भी विस्तार से बताया। तो इस साल के आखिर तक ज़्यादातर लोगों को लग जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों में जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको लगाया जा सकता है। इस बीच में अभी 2-4 दिन पहले जो ज़ाइकोवी डी वैक्सीन आई है कैडिला जाइडस की, वो 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भी अब उसकी परमिशन दे दी गई है। हमारे देश में 1-2 ट्रायल और भी चल रहे हैं जिनका अगले 2 या 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे कि अगले साल की पहली तिमाही में किसी समय स्वस्थ बच्चों को भी टीका लगाया जा सकता है। वैक्सीन जो है अक्टूबर के पहले हिस्से में किसी टाइम पे आएगी। उससे पहले ये पूरा कार्यक्रम बना दिया जाएगा कि ऐसे बच्चे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या बीमारियां हैं, उनको कैसे कहां पर ये टीका लगाया जाएगा। कुल मिलाकर बच्चों के वैक्सीन को लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड द चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बच्चों में कोरोना के मामलों में वहां बढ़ोतरी देखी गई थी। वहीं भारत में भी अभिभावक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। लेकिन अब ये साफ हो गया है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को जल्द वैक्सीन लग सकता है।